वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार सिखाएंगे। ये संख्या कितने प्रकार की होती है, इसकी वीडियो हम आपको 2-3 पार्ट में बना के बताएंगे, क्योंकि न एक पार्ट में तो कम से ये बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। तो हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथ का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। इस मैथ सिलेबस में क्लास फर्स्ट से लेकर 5th 6th 7th 8th तक के क्वेश्चन आते हैं। कुछ, सारे नहीं आते, 6 7 8 के सभी क्वेश्चन नहीं आते, कुछ ही आते हैं, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आप किसी भी क्लास के हैं, फर्स्ट से लेकर 5th तक, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा मैथ इसी में ही आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को ध्यान से समझे, सुने और इसे एक कॉपी बना ले और उस पर इसे लिखें, और इसकी डेफिनेशन जो भी आपको समझाई जाती है उन्हें ध्यानपूर्वक समझे, याद रखें। क्योंकि जब हमें पता होगा कोई नंबर क्या है, यानी कि उसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे कैसे आया, कहाँ से आया, तभी तो हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं ना। और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, टाइप ऑफ द नंबर्स। सबसे पहला नंबर है जी नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। या तो हम इसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं या काउंटिंग नंबर कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर क्या होता है, एक ही बात है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। काउंटिंग नंबर होते हैं गिनती संख्याएं, जिनके द्वारा हम गिनती करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 चीजें हैं, है ना। तो आप कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करेंगे एक एक को। तो जिस जिस गिनती के द्वारा, काउंटिंग के द्वारा आप काउंट कर सकते हैं किसी भी वस्तु को, नहीं हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, है ना। पता होना चाहिए कि काउंटिंग नंबर क्या होता है। और इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती करने के लिए जिन अंकों और संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं तक भी चले जाए, है ना। तो ये जिनके द्वारा आप काउंटिंग करेंगे, वे सभी जो संख्याएं हैं या डिजिट है, वे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे, है ना, या काउंटिंग नंबर कहलाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में आपको डिजिट और नंबर के बारे में बताया था। जो डिजिट होती है, हमें 0 से 9 तक की होती है, और जो 10 से शुरू हो जाती है, जहां से डबल हो जाती है ना, तो वे सभी आगे की जो काउंटिंग होती है, वे सभी नंबर कहलाते हैं। एक बार हम किसी भी डिजिट को नंबर कह सकते हैं, लेकिन हम किसी नंबर को डिजिट नहीं कह सकते। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे कि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं या नेचुरल नंबर क्या होते हैं। कहीं तक भी चले जाते हैं, इनका कभी एंड नहीं होता। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होती, है ना। नंबर 2, कॉन्सेक्टिव नंबर, यानी कि क्रमागत संख्याएं। कॉन्सेक्टिव नंबर, है ना, यानी कि जो क्रमवाइज संख्याएं आती है, क्रमागत है। जो संख्याएं क्रम से आती है, जो संख्याएं क्रम से आती है, क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 क्रमागत है, लगातार चल रही, है ना। 99 100 100 100 200 3 लगातार चल रही। या 3510 3511 3512, है ना। तो ये क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि कर्म के अनुसार चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी कि जो भी क्रमागत संख्याएं होते हैं, यानी कि कॉन्सेक्टिव नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं स्टूडेंट, या काउंटिंग नंबर होते हैं, सबको बनाने का एक ही मेथड होता है। वो क्या मेथड होता है, 1 प्लस करके, है ना। देखिए आप, ये आपके नेचुरल नंबर है, आप ये 1 लिख रहा, अगर आप 1 में 1 प्लस करेंगे आपको 2 प्राप्त होगा।
2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, है ना। इसी तरह जो आपकी कॉन्सेक्टिव नंबर है, तो देखिए 99 में 1 प्लस किया 100 प्राप्त हुआ, 100 में 1 प्लस किया करा तो 101 प्राप्त हुआ। तो जितनी भी कॉन्सेक्टिव नंबर होते हैं या फिर आपकी क्रमगत संख्याएं होती हैं या नेचुरल नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, ये सब कैसे बनते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं आपको, ये सब आपको 1 प्लस करके प्राप्त होते हैं, है ना। किसी भी डिजिट में आप 1 ऐड कर दो, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, अगली नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी, है ना। इसी तरह संख्याओं का निर्माण होता हुआ चल जाएगा, जो आपकी नंबर है वे बनते हुए चले जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, है ना। अगर किसी भी डिजिट में हम 1 प्लस कर दें, है ना, तो स्टूडेंट वो क्या होता है, जस्ट आफ्टर, जो छोटी क्लास होती है एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट, उनमें पढ़ाया जाता है जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, है ना। तो हम सिर्फ कॉन्सेक्टिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपको डिजिट प्राप्त होगी वो क्या होगी, जस्ट आफ्टर प्राप्त होगी। अगर आप बड़ी क्लास में चले जाए, इसी में थर्ड फोर्थ में चले जाए, तो इसका नाम बदल जाता है, क्या होता है, सक्सेस। वहां पे हम सक्सेस बोलते हैं, है ना, यानी कि उत्तरवर्ती संख्या, क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कॉन्सेक्टिव नंबर क्या होता है। कोई आपको इस तरह एक क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, कुछ क्रमगत संख्याएं लिख दी जाती है, उनका आगे ब्लैंक्स दे दिया जाता है कि इन्हें इन ब्लैंक्स को कंप्लीट कीजिए, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे 3512 लिखा है, तो इससे नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, नेक्स्ट होगी 3513, 3514, है ना। तो ये कॉन्सेक्टिव नंबर होते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन सभी क्लासों में मिल जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, सभी क्लासों में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है होल नंबर। होल नंबर क्या है, होते हैं, होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है जी। जीरो और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं बनती है ना। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं या काउंटिंग संख्याएं हैं। जब इनके साथ में हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को मिला देते हैं, यानी कि हम जो स्टार्टिंग है वो जीरो से करते हैं। जीरो कोई संख्या नहीं है, जीरो का मान कुछ भी नहीं है, शून्य बिल्कुल, जो जब कुछ नहीं है तो वही तो जीरो होता है ना। तो लेकिन इसके बिना सारी काउंटिंग अधूरी है, अधूरी यानी कि पूर्ण नहीं है। अधूरी का मतलब क्या है कि जो भी काउंटिंग नंबर है वे पूर्ण नहीं है, पूरे नहीं है, क्योंकि 10 कब बनेगा, जब उसमें जीरो ऐड हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, यानी कि होल नंबर कहते हैं। तो जीरो को जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिलाते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है जी। अगर हम ये जीरो हटा दे यहां से, मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए ये जीरो हमने हटा दी और ये लिख रहा 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हमने जीरो लगा दिया, इनके साथ में जीरो से शुरुआत कर दी, तो तब क्या है कि तब ये होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। ओके स्टूडेंट, जो आगे की संख्याएं हैं, टाइप ऑफ नंबर है, मैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जवाहर नवोदय का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसमें मैथ का बहुत बड़ा रोल है ना। तो अगर आपसे मैथ नहीं आती तो आप उसे क्लियर नहीं कर सकते। या कुछ बच्चे अगर चाहते हैं कि भाई हम काफी होशियार हो जाए, आपको हमें सारी चीज पता हो, तो उन सभी बच्चों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।